डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है। लोग, आपने बताया, कुछ तो साथ रहकर भी साथ नहीं हो पाते हैं, कुछ दूर रहकर भी साथ आते हैं। तो डिस्टेंस रिलेशनशिप कितनी कारगर है? क्या दो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर ज़्यादा रहें तो क्या वो तब ज़्यादा प्यार करते हैं, या जब साथ रहते हैं तो ज़्यादा प्यार कर पाते हैं? प्यार कहीं भी हो, चाहे पास रह के हो चाहे साथ रह के हो, पास और साथ रहने में डिफरेंस होता है। हाँ। पास होता है जो आपके पास बगल में, इसी शहर हाँ। में, उसी मोहल्ले में, उसी गली में मौजूद है कि एक फोन हाँ। का कॉल करोगे तो वो आ जाएगा आपके हाँ। पास में। साथ रहने का मतलब है कि चाहे वो इस शहर में हो, चाहे वो किसी और देश में हो, वो एक कॉल दूर भी आपके साथ है, वो एक आपके वीडियो पास कॉल है, दूर भी आपके साथ वो एक है। भरोसा आपके पास है कि तू कर, मैं हूँ कंधे पे हाथ रख के, वो साथ होता है। एंड आई वॉज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। Okay. ही वॉज इन बॉम्बे, आदित्य वॉज इन बॉम्बे, आई वॉज Okay. इन दिल्ली। हमारा 6 मंथ का रिलेशनशिप हाँ. था एंड कोई प्यार की बातें नहीं हुई हमारी। ओके। इट वॉज जस्ट आई एम गुड एट फाइनेंसेस, यू आर गुड एट मैनेजिंग द हाउस होल्ड कोर्स। ओके। हमारी घर की बात हुई, हाँ। क्लिक करा कि यार ये बंदा सही है, हाँ। तो वो चल जाता है। वो लॉयल्टी, प्यार हमेशा लॉयल्टी, ट्रस्ट, हाँ। अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट मांगता है। हाँ। लॉयल्टी फिर ये नहीं होती कि मेरे को सिर्फ ये इंसान चाहिए, हाँ। या इस इंसान के बजाय मैं किसी इंसान की तरफ नहीं देखूंगी। हाँ। लॉयल्टी का मतलब होता है कि ये इंसान है ना, फिर ना मुझे गाड़ी से मतलब है, ना पैसों से मतलब है, ना असेट से हाँ। मतलब है, ना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना मुझे पोजीशन चाहिए। मुझे ये इंसान चाहिए, चाहे मैं 2 रोटी खाऊं, लेकिन साथ इसी के रहना है। 1 रोटी खाऊं, मैं भूखी रह लूं, लेकिन मैं खुश रहूं। यानी खुशी जिसके साथ आपको मिले, Exactly. उसके साथ आपको रहना है, यही आपको तय करना है। प्यार में सुकून होता है। हाँ, सुकून तो होता है, लेकिन कई लोगों के लिए पैसा भी मैटर करता है। आपने अभी जिक्र भी किया पैसों का कि पैसे मुझे नहीं चाहिए थे। कई लड़कियां ऐसी होती हैं, कई फीमेल्स हमने देखे हैं, कई, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। कई फीमेल्स को ऐसा देखा गया कि वो पहले पैसा देखती हैं। कि मेंटालिटी क्यों आती है कि पहले बंदा, हस्बैंड जैसा भी हो, बॉयफ्रेंड जैसा भी हो, पैसे वाला होना चाहिए। एटीएम है ना, एटीएम है। देखो इंसान पैसे के यानी लिए, दैट इज नॉट लव, नो इट इज नॉट लव, दैट इज मनी। जस्ट पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, पैसा प्यार के लिए जिंदगी नहीं। नहीं है। हाँ। और पैसा प्यार कभी नहीं बन सकता है। हाँ। आज आपके साथ है, आप उसको कुछ लाइफस्टाइल नीड्स हाँ। पूरी कर पा रहे हो, कुछ पैसा दे पा रहे हो, कल को आपसे बड़ा आ गया तो फिर वो हाँ। स्विच हो जाएगा। हाँ। बिकॉज पैसा तो ऐसी चीज है ना, हाँ। आपसे बड़े लोग बहुत मौजूद हैं। हाँ। तो देखो कि आप इम्पोर्टेंट हो या फिर बाकी सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसके अलावा लड़कों में भी बहुत ये चीज देखी गई है। जैसे लड़कियां पैसा अगर देखती हैं तो लड़के देखते हैं बॉडी कैसी है, जो बॉडी का आकार है वो कैसा है, कि मेरे टाइप की है या फिर नहीं, बंदी स्मार्ट होनी चाहिए, बंदी खूबसूरत होनी चाहिए। ये मेंटालिटी उनके अंदर भी आखिर कहाँ से आ रही? क्या इसके पीछे जो पेरेंटल बैकग्राउंड है उस पर भी जाना चाहिए, ये कहाँ से, ये सोसाइटल ऐसा फॉर्मेशन क्यों हो चुका है? देखो समाज ने ढांचा क्या तैयार किया गया पार्टनर तय करने का, लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़का पैसे वाला होना लड़का चाहिए। पैसा होने वाला चाहिए। जो लड़का नाकामयाब होगा हाँ। उसको लड़की नहीं मिलेगी। तुम पढ़ोगे नहीं तो शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, तुम अगर घर का काम नहीं सीखोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम अगर सुंदर नहीं दिखोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्या लड़कों की तरह कर रही हो, क्या लड़कियों की तरह रो रही हो? ये समाज ने जो ढांचे बनाए हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं आज के जमाने में हम इंसानों को खराब कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि समाज क्या है? समाज सोए हुए लोगों की, समाज क्या है? समाज उन सोए हुए लोगों की भीड़ है जिन्हें जागे हुए लोगों से नफरत है। समाज को पसंद ही नहीं आते हैं वो लोग जो जागे हुए होते हैं, जो जिन्हें अपने जागना बारे में पसंद है, सोचे, जो जिनको अपने बारे में फैसले सोचे। लेना पसंद हो। हाँ। अगर आप फैसला लेना जानते हो तो आप सेल्फिश हो, हाँ। आप समझदार नहीं हो। हाँ। तो ये जो सुंदर दिखना, आप सुंदर देख के लड़की ले आओ हाँ। या लड़का ले आओ, हाँ। क्या गारंटी है कि क्या कभी उसको झुर्रियां नहीं आएंगी? हाँ। वो कभी बूढ़े Exactly. नहीं होंगे, बिल्कुल वो होंगे। कभी मोटे नहीं होंगे, या फिर वो अमर है, कभी मरेंगे ही नहीं। अगर वो गारंटी है तो शौक से और जाओ। अगर पैसा है तो कभी खत्म नहीं होगा, वो भी लाइफ इज अनसर्टेन ना, कुछ नहीं पता, कोई हेल्थ आ जाए, आपकी हेल्थ कंसर्न्स आ जाए, बीमारी में जा सकता है। हाँ। कोई लोन्स आ जाए, उसमें जा सकता है। लाइफ इज अनसर्टेन। अच्छा, कई कपल्स ऐसे भी हैं जो इसी में एडजस्ट भी कर जाते हैं। एडजस्टमेंट क्या जरूरी है रिलेशनशिप में? वो भी ऐसे जब सामने वाला एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसी भी शादियां होती हैं कि आपने सामने वाले को देखा ही नहीं है कभी, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। तो इस एडजस्टमेंट जरूरी? कई बार वो नेगेटिव फॉर्म में भी आ जाता है। देखो, हर एडजस्टमेंट बुरा नहीं होता और हर कॉम्प्रोमाइज सही नहीं होता। हाँ। आपका समझौता और एडजस्टमेंट तभी तक ठीक है जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना आए, आपके अपने खुद के वजूद के ऊपर बात ना आए। क्योंकि रिलेशनशिप एडजस्टमेंट मांगता है। आपको एक सिचुएशन पे आके ना मौन अपनाना पड़ेगा। हाँ।
एक इंसान अगर बहुत गुस्से में तो आपको चुप होना पड़ेगा, आप गुस्से में हो तो दूसरे को चुप होना पड़ेगा। बिल्कुल एक तराजू की तरह। वही तो बैलेंस है ना, वही तो पार्टनरशिप है कि दोनों को बराबर चलना है, बराबर झेलना है, बराबर संभालना है, बराबर निभाना है, बराबर करना है, तभी घर चलता है। तो एडजस्टमेंट तो जरूरी है, लेकिन कितनी करनी है, कितना आप सह सकते हो, ये आपका मन जानता है। हाँ, आपके मन को पता होगा। बहुत सारी लड़कियां आजकल ऐसी भी हैं जो शादी नहीं करना चाहती जल्दी, बहुत टाइम ले रही हैं शादी करने में। अगर उनको कहा भी जाए 25 साल की हैं अगर, या 30 साल के आसपास की एज की भी हैं, तो भी वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती। उनका मन है कि नहीं, मैं पहले इंडिपेंडेंट हो जाऊं उसके बाद करूं। लड़कों से अच्छा बॉयफ्रेंड लेकिन वो बनाएंगी जरूर, उनको बॉयफ्रेंड वो जरूर अपने साथ रखेंगी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या साइकोलॉजी है? कमिटमेंट से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जो शादी से भाग रहा है ना, समझ लो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। हाँ, कि मैं ट्रायल पीरियड पे तो चला जाऊंगा, जब तक मुझे मौज मारनी है तब तक तो मैं मौज मारूंगी, जब तक मेरे को जरूरतें पूरी करवानी है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जाना है, मैं कर लूंगी। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है ना, शादी एक ऐसा टैबू बना दिया है सोसाइटी ने, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे, कि उससे डर लगने लग गया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना शादी से नहीं डरते हैं, तलाक से डरते हैं। उनको लगता है कि गलत से डरते हैं, गलत इंसान के साथ ना हो जाए। तो मैं तो खुद कहती हूँ कि देर से करो लेकिन सही इंसान से करो, वक्त लेके करो, वक्त लेके करो, क्योंकि जिंदगी भर का सवाल है। बुढ़ा होना उस इंसान के साथ एक कमरे में, एक छत के नीचे, एक बिस्तर पे, तो बिना लड़े, बिना गुस्सा किए, और अगर लड़ाई भी हो रही है तो उस लड़ाई को सॉल्व करके अगर उस कमरे में जिंदगी बिता सकते हो, तो शादी करो, वरना आपको शादी नहीं करनी है, यानी कि सामने वाला इज नॉट परफेक्ट फॉर यू। यस। पेरेंटल इंटरफेरेंस भी बहुत होती कई बार। कई कपल्स चाहते हैं कि वो शादी करें, लंबी रिलेशनशिप उनकी रह चुकी होती, 5 साल 7 साल, कुछ 1-2 साल में भी करना चाहते हैं, जब उनको लगता है कि उन्होंने बॉन्डिंग बना ली है। अब वो खुद तो समझ गए, लेकिन पेरेंट्स को समझाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि पेरेंट्स समझना नहीं चाहते, वो ये कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी का दबाव है, आप हमारे हिसाब से ही शादी कीजिए, यानी कि अरेंज मैरिज आप कीजिए। तो पेरेंटल इंटरफेरेंस कितना जरूरी है या नहीं है? साहिल लुधियानवी साहब ने एक बात कही थी कि अगर हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहें वहां शादी कर लो। प्यार में आपको लड़ना तो पड़ेगा। अगर आप लड़के घर वालों को मना सकते हो कि ये मैं क्यों प्यार करता हूँ, क्यों प्यार करती हूँ, ये मेरे लिए क्यों इंसान सही है, ये सिर्फ वो टॉय नहीं है जिसको मैं चाहती हूँ, ये वो इंसान है जिसकी आत्मा से मेरी आत्मा ने प्रॉमिस किया है कि साथ निभाएंगे। हम चाहे भूखे रहें लेकिन खुश रहेंगे, हम चाहे कच्चे मकान में रहें लेकिन हम सुकून से रहेंगे। घर वाले खुशी चाहते हैं, लेकिन हर घर वाले अच्छे भी नहीं होते हैं, हर माँ बाप अच्छे भी नहीं होते हैं। तो आप देखो, समझा सकते हो समझाओ, नहीं समझा पा रहे हो तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है। अच्छा, आपकी बात से कई लोगों ने भी आइडिया लगा लिया होगा, कई कपल्स ने भाग कर शादी कर लेते हैं। कई कपल्स, मतलब क्या जिस हिम्मत की आप बात कर रही हैं, क्या वो हिम्मत वहां पर भी चाहिए? क्योंकि भागना तो बहुत आसान है, किसी भी चीज से, किसी भी सिचुएशन से आप भाग सकते हैं, लेकिन मनाना बहुत मुश्किल है। किसी को भी, अपने पेरेंट्स को भी अपने प्यार के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। तो क्या भागना एक सोल्यूशन है जो कपल्स आजकल कोई सोचते नहीं लेकिन भाग जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। आप किससे भाग रहे हो? आपने अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे आप, कि आप वहां लड़ नहीं पाए, एक परेशानी आई कि मुझे अपने घर वालों को समझाना है या समाज को समझाना है, रिश्तेदारों को समझाना है, आप भाग गए। कल को जब और बड़ी परेशानी आएगी, बिकॉज वो बहुत छोटी चीज थी, अगर आप अपने माँ बाप को नहीं समझा सकते हो तो फिर तो आप दुनिया को कभी नहीं समझा पाओगे। भाग के कहाँ जाओगे? रेंट के मकान में रहोगे ना, वो भी तो लोग और एक वक्त आपके पास भी वही आएगा जब आप पेरेंट्स होंगे और सामने आपका जो बच्चा होगा। पेरेंट्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और अगर आप पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हो तो ये आपकी हार नहीं है, ये आपके प्यार की हार है। प्यार को जिंदा रखना है तो लड़ो, मरते दम तक रखो। और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनकी इज्जत पे बात मत आने दो। अगर उनकी इज्जत इतनी बड़ी है ना, फिर अपने प्यार से ये बोलो कि अगर ये नहीं है ना तो फिर कोई नहीं होएगा मेरी जिंदगी में, अब कोई नहीं आएगा। उनको ये बर्दाश्त नहीं था, ये इनकी चॉइस नहीं है, नहीं करूंगी, लेकिन फिर मैं किसी से भी नहीं करूंगी। ये चीज आपके साथ भी हुई है? आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी आपकी स्टोरी है? मेरी इंटरकास्ट मैरिज है। ओके। मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली जो फरीदाबाद से बिलोंग करती है। एंड आप समझे कि
गुड़गांव इज अ मेट्रो सिटी। हाँ, गुड़गांव के exactly. बाद फरीदाबाद आता है, फिर पलवल आता है, हाँ, फिर होडल आता है, हाँ, धीरे 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 करके बैकवर्ड चलते जाते हाँ, हैं। तो मैं तो उधर ही हूँ हाँ, जहाँ पे लोगों के लिए आज भी प्यार के लिए शादी करना है, प्यार की बात करना हाँ, ही परिवार में ऐसा हो जाता है कि यार ये तो बिगड़ कैसे गए कर लिए, हैं, बिगड़ गई ये है। तो आवारा हो गई, अपनी हाँ, बेटी को हाँ, संभालो। हाँ, मैं अपने खानदान में पहली लड़की थी जिसने जिसने लव love मैरिज marriage की? करी। हाँ, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने भी अपने घर वालों को यही बोला था कि अगर आप चाहते हो, आपकी इज्जत की बात है, आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आपकी इज्जत खराब नहीं करूंगी, लेकिन अब मेरे प्यार की बात है, हाँ, अब मैं किसी से बिल्कुल शादी सही। नहीं करूंगी। तब मेरे घर वालों को लगा कि यार इसी से करा देते हैं फिर हाँ, तो, क्योंकि जब किसी से नहीं करेंगे तो और समाज सही उनको बात है। गाली देगा। दिल आपका किसी के पास रखा है और किसी Exactly. और के साथ आपको करा दिया जाए तो एडजस्टमेंट की यू बात कैन वो नॉट फिर। प्लीज एवरीवन। हाँ, कोई ना कोई एक तो बुरा मानेगा, हाँ, या तो रिश्तेदार हाँ, आप बुरा सबको मानेंगे, खुश नहीं कर सकते। या समाज बुरा हाँ, मानेगा, या और परिवार हम पैदा बुरा भी नहीं मानेगा। हुए सबको खुश करने के लिए। हमारे पेरेंट्स खुश हैं, हमारा Exactly. पार्टनर खुश है, वो सफिशिएंट है हमारे वही लिए। मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, एंड आई एम हैप्पी, मेरे पेरेंट्स आज बहुत हैप्पी हैं। फॉर देम आई थिंक मेरे से ज्यादा आदित्य उनको बहुत प्यारे हो गए हैं अभी। एंड they must also be proud of you. एग्जैक्टली तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। माँ बाप मान जाते हैं यार, माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर फील होता है कि माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप उनकी सुन लो, वो बेस्ट ऑप्शन है। हाँ। किसी का दिल ना तोड़ो जिन्होंने आपको जन्म दिया है। एंड यू नो, आपको पहले से पता होता है कि आपके माँ बाप मानेंगे या नहीं मानेंगे। हाँ, इट वॉज योर फॉल्ट कि आप उस रिलेशनशिप में आए, आपने उस इंसान को झूठे वादे करे हाँ, कि मैं मना लूंगी, मैं मना लूंगा, हाँ, मैं देख लूंगा। अब जब देखने का वक्त आया तो देखो ना। हाँ, फिर क्यों डर गए? फिर क्यों बोल रहे हो कि यार मैं अपने पापा के आंसू नहीं देख पाई, या फिर मेरे पापा ने कसम दे दी, या फिर मेरी मम्मी रो रही थी। हाँ, पहले नहीं पता था रोएंगी, रिलेशनशिप तो पूछ के नहीं किया था ना। हाँ, बिल्कुल सही। उस रिश्ते में तो नहीं आए थे ना, हाँ, मूवीज देखने पूछ के नहीं गए हाँ, थे आप। मतलब कुछ भी करने अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप के टाइम पीरियड में मम्मी पापा से पूछ के नहीं गए थे। हाँ, जब बात निभाने की आई तब क्यों मम्मी पापा जरूरी हो गए हैं? एग्जैक्टली यानी कि भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। भागना आपको is not a मनाना है solution. उनको कैसे भी करके। इट इज जस्ट कि आप कायर हो। हाँ, बिल्कुल सही बात, क्योंकि कायर ही भागते हैं मैदान बिल्कुल। छोड़कर। कोई भी मैदान हो, प्यार का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो। या तो करो या मरो। हाँ, रिलेशनशिप शुरू करने से पहले कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर है लवली, इसके अलावा अगर कोई पति पत्नी भी है, तो आजकल बॉडी काउंट एक टर्म चल रहा है, बॉडी काउंट। तो बॉडी काउंट क्या जरूरी है जानना शादी से पहले या किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले? कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, एक पास्ट एक्सेप्टेबल होता है, हाँ, दो पास्ट एक्सेप्टेबल होते हैं, हाँ, बिकॉज गलती हो सकती हाँ, है, किसी के साथ बुरा हो सकता है, हाँ, बट कितना रिपीट है, हाँ, कितनी बार हो रहा है वो देखो। हाँ, जैसे मैंने कहा, गलतियां माफ होती है, हाँ, फितरत कभी नहीं बदलती है। हाँ, एक बार हुआ है, दो बार हुआ है, उसको जाने दो। बिकॉज हमेशा जो पहला प्यार होता है वो लोगों का सक्सेसफुल नहीं होता नहीं है। होता। लेकिन पहला प्यार हमेशा आपको ये सिखाता है कि प्यार में क्या नहीं करना होता है। हाँ, तो किसी भी रिलेशनशिप के पास्ट में अगर एक बुरा निकला, दो बुरा निकला, डोंट जज लव ऑन इट एंड डोंट जज द पर्सन ऑन इट, बिकॉज वो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। बट हाँ, अगेन, अगर वो बार 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 है, देन देखो, अगर वो 10 के साथ खुश नहीं हुआ, हाँ, तो वो तो आपके साथ भी वो खुश नहीं आपके होगा। साथ भी नहीं होगा। हाँ, यू आर ऑल्सो जस्ट द नंबर इन द बॉडी। हाँ, एग्जैक्टली। Count. तो बॉडी काउंट क्या ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए किसी भी रिलेशनशिप बहुत में जरूरी होता है। इम्पोर्टेंट है? इवन आपका चाहे एक रिश्ता रहा हाँ, हो, चाहे वो 2 रहे हो या 10 रहे हो, हाँ, आप पहले ही बता दो हाँ, आपकी जिंदगी में आप उस इंसान के साथ क्यों आ रहे हो। हाँ, और फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला इंसान इतना एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हाँ, बिकॉज हर इंसान अच्छे नहीं होते ना, सही बात। जिनको पास्ट मंजूर हो। तो अगर वो नहीं है उस चीज को लेके एक्सेप्टेबल और उसको बाद में पता लगता है, तो रिश्ता खराब होगा। तो डोंट स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद अ लाई। हाँ, आप सब कुछ बता दो। अगर सब कुछ बताने के बाद में ही इज एक्सेप्टिंग और शी इज एक्सेप्टिंग, देन इट इज ओके। बिकॉज फिर वो अपने माइंड से, अपने प्रॉपर कॉन्शियस डिसीजन से वो रिश्ते में आया है। लेकिन फिर बाद में उसको लेके लड़ना मत, फिर करेक्टर पे सवाल मत लेकिन उठाना। लवली कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको बहुत भरोसे में ले लेता है, बहुत विश्वास में आपको ले लेगा। हाँ, उसके पीछे उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, क्या माइंडसेट लेकर वो आदमी या औरत आते हैं कि आपको पहले तो भरोसे में बहुत ले लिया, 6 महीने सब कुछ ठीक चला, रिलेशनशिप हो, शादी हो, और फिर उसके बाद चीजें बिखरनी शुरू हो जाती हैं। क्या हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं या सामने वाला बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेता है? किसकी गलती है? हमारी गलती है। जो ट्रस्ट करता है उसकी गलती। उसी की गलती होती है। पता है क्या होता है, अपना तो कोई भी नहीं है ना इस दुनिया में। नहीं, सब अपने अपने मतलब से जुड़े हुए होते हैं।
और आखिर में आपको यही समझ आएगा कि जितनी भी दुनिया आपके साथ जुड़ी हुई है ना, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ बातों में अपने हैं, वो असल में अपने आपके नहीं नहीं है। है वो। तो जो बातें बनाने में माहिर होता है ना, हाँ। खुद से एक सवाल करो, कोई भी हो अपनी जिंदगी में, चाहे पार्टनर हो, परिवार हो, कलीग हो, कोई भी हो, कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। हैव अ सेकंड थॉट इन योर माइंड। और अगर लगता है कि नहीं ये सच में प्यार है, सच में कंसर्न है, देन तो आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब आपका ये जो दिमाग आपको बोले कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, हाँ। अपनी आंखें और दिमाग खुला रखो। प्यार कभी ये नहीं बोलता कि आप अपने आप को खो दो और पागल हो जाओ और अंधे हो जाओ। हाँ। ये प्यार बुद्धिमानी चाहता है एक तरीके से, इंटेलिजेंस वहां पे आपकी लॉस नहीं होनी चाहिए। इट ग्रोज यू, इट टेल्स यू कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपकी जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। अगर कोई प्यार आके आपको ही गलत बताया जा रहा है और आपको ही बोल रहा है सारी गलती आपकी है, आपको ही ब्लेम किया जा रहा है, देन इट इज रॉन्ग। और कभी भी देर नहीं होती है किसी भी रिश्ते में निकलने से पहले। हम डरते हैं रिश्ते से निकलने के लिए, हाँ। अपनी जरूरतें, अपनी उम्मीदें, अपनी यादों को लेके, अपने इमोशंस को लेके हम डरते हैं कि हमें नहीं निकलना है। हम प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को, उस हमारे रिश्ते को कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है, उससे बाहर हम नहीं आना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हम रिश्ते को खींच सकते हैं, निभा नहीं